सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा विषय हिंदी के समस्त अभ्यर्थियों का मैं सावत राम बेरवा अपने YouTube मंच शाश्वत एसआर क्लासेस पे आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। प्रिय अभ्यर्थियों, आज के इस वीडियो में हम साक्षात्कार के लिए प्रत्याशित कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो कट ऑफ है उसका आंकड़ा कहाँ तक बैठ सकता है। चलो इसको अपन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इस अभी जो मैं आपको इसका डाटा बताऊंगा उसके लिए 500 प्लस अभ्यर्थियों से चर्चा की गई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 4 और 5 के लिए एक पुस्तक निकाली थी, और उस पुस्तक के सभी अभ्यर्थियों और उनके मित्रों से चर्चा करने के बाद में ये वीडियो में बना पा रहा हूं, उनके द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर। तो शुरू करते हैं। सहायक आचार्य विषय हिंदी परीक्षा 2023 और साक्षात्कार हेतु प्रत्याशित कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो हम पहले सेगमेंट में चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि सहायक आचार्य जो अभी पिछली भर्ती थी 2020 में, उसके प्रश्न पत्र में और अभी जो परीक्षा हुई है 2023 की, उसके प्रश्न पत्र में कितना अंतर हम पा रहे हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि सहायक आचार्य विषय हिंदी 2020 की जो परीक्षा थी उसके जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसमें सरल स्तर के जो प्रश्न थे वो 87 थे, मध्यम स्तर के प्रश्न 47 थे और कठिन स्तर के जो प्रश्न थे वो 16 थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अभी हमारी जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें क्या स्तर रहा है। प्रथम प्रश्न पत्र में तो सरल स्तर के प्रश्न 98 थे। इसके हिसाब से अभी का जो प्रश्न पत्र है वो थोड़ा आसान प्रतीत होता है। फिर बाद में मध्यम स्तर के प्रश्न 34 थे और कठिन स्तर के प्रश्न वो 18 थे। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्न पत्रों की तुलना करने पे हम पाते हैं कि अभी का जो प्रश्न पत्र था, प्रथम प्रश्न पत्र, वो ज्यादा आसान था इसके बजाय। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो इसको हम देखते हैं कि सरल स्तर के जो प्रश्न थे वो 93 थे, जबकि मध्यम स्तर के प्रश्न 35 थे और कठिन स्तर के प्रश्न 22 थे। मैंने बाकायदा इन प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के बाद में एक एक प्रश्न का स्तर चेक करने के उपरांत ये आपको डाटा आपके सामने दे पा रहा हूं। तो इसके जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें सरल स्तर के प्रश्न ये 85 थे, मध्यम स्तर 93 के विरुद्ध या इसके बनिस्बत यहाँ 85 का आंकड़ा है, मध्यम स्तर के प्रश्न यहाँ 35 है या 38 है और कठिन स्तर के प्रश्न यहाँ 22 है और यहाँ 27 है। तो प्रिय अभ्यर्थियों, इस आंकड़े के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी का जो द्वितीय प्रश्न पत्र था वो थोड़ा इसकी बजाय वो थोड़ा कठिन था, क्योंकि इसमें प्रश्न पत्र जो कठिनता के स्तर को लिए हुए थे वो उनकी संख्या 27 है और सरल स्तर के जो प्रश्न है वो 85 है। इस सेगमेंट में आने के बाद में मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो सहायक आचार्य 2023 का द्वितीय प्रश्न पत्र था वो इसके बजाय थोड़ा कठिन था और पहला लगभग समान था। इसके बाद में हम बिंदु संख्या 2 पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिंदु संख्या 2 2020 की भर्ती में 66 पद थे और 66 पद के विरुद्ध
432 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था, यानी 6.54 गुना। अगर वही गणित हम अभी वाली भर्ती में लगाते हैं तो यदि इस बार भी यही अनुपात रहता है तो 214 पद इस बार है, और उसको अगर 6.54 से अपन गुणित करते हैं तो ये आंकड़ा आता है 1400 या 1400। तो कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार अंतिम रूप से दोनों प्रश्न पत्रों में जो उपस्थिति थी वो 10,000 अभ्यर्थियों की थी। तो 10,000 अभ्यर्थियों में से 1400 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसका अगला आंकड़ा क्या है कि 7 में से एक अभ्यर्थी को, कुल 7 में से एक अभ्यर्थी को, क्योंकि 10,000 में अगर अपन इसका भाग देंगे 1400 का तो ये लगभग आंकड़ा आएगा 7 में से 7। तो 7 में से एक अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, जो कि अनुपात बहुत सरल है। तो ये सब कारण है। पद भी पिछली बार के अनुपात में 3 गुना है, अभ्यर्थी भी कम है। तो इस हिसाब से ये आंकड़ा, इस आंकड़े की मदद से हम अनुमान पर पहुंचते हैं। ये भी अनुमान है 500 अभ्यर्थियों ने क्या क्या अंक दिए हैं, उन सबको मिला जुला के। और अगला ये जो तीसरा सेगमेंट है 2020 की कट ऑफ क्या रही है साक्षात्कार के लिए। 66 पद थे उस समय, तो उस समय सामान्य वर्ग की रही है 100। ये आपको पता है, ये आंकड़े मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। 4 जो ऊपर की श्रेणियां हैं उसमें सेम रही है 124.73, और एससी वर्ग के लिए 122, और इसी में विमेन महिलाओं के लिए 116.85 और एसटी के लिए 120.05 रही है। तो इन अनुमानों के आधार पर 500 अभ्यर्थियों से बातचीत करने के बाद, और अगर इतने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, लगभग 1400 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, इतनी बड़ी संख्या में 10,000 के कुल आंकड़े में से अगर आप टॉप 1400 अभ्यर्थियों को बुलाते हैं तो ऐसी स्थिति में, जबकि पेपर भी लगभग वैसा ही है, बस ये अंतर ये है कि जो अभी द्वितीय प्रश्न पत्र था वो थोड़ा कठिनता उसमें अभ्यर्थियों को महसूस हुई है। तो इन सब के बाद में, इन सब विश्लेषण के बाद में हम जिस आंकड़े पर पहुंचते हैं वो मैंने नोट कर रखा है कि क्या साक्षात्कार के लिए क्या प्रत्याशित जो है वो कट ऑफ रह सकती है। तो वो है सामान्य वर्ग के लिए 122 ये रह सकती है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस इसके लिए 120, ओबीसी वर्ग के लिए 122, दोनों की सामान्य वर्ग और ओबीसी की सेम रह जाने की संभावना है। आगे है एमबीसी 118, और एससी वर्ग में ये रह सकती है 116, और एसटी वर्ग में ये रह सकती है 114 अंक। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये आंकड़ा जो है, जिन अभ्यर्थियों के आ रहे हैं ये अंक न्यूनतम, वो आसपास हो सकते हैं कि हमें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है साक्षात्कार में अंतिम रूप से चयन के लिए अच्छे अंकों की आवश्यकता होती है। फिर भी आप अपना स्तर देख लें, और उसके बाद कुछ एक और जिज्ञासा रह जाती है कि फाइनल जो कट ऑफ, अंतिम कट ऑफ कितनी रह सकती है। हालांकि इसका अनुमान लगाया जाना अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है। फिर भी पिछली बार के परिणाम के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे, अपने से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के आधार पे, उनकी सूचना के आधार पे, उनके जवाब के आधार पे, और जो विभिन्न विशेषज्ञ हैं जो पूर्व की भर्तियों में चयनित हैं,
उनसे बातचीत करने के आधार पे हम फाइनल कट ऑफ का इस बार की परीक्षा 2023 का अनुमान लगा सकते हैं। और वो अनुमान ये है, अनुमान है लेकिन सटीक है जहां तक मेरी समझ है। सामान्य वर्ग के लिए हम इसके लिए करते हैं 154, जिन अभ्यर्थियों के जिनको ये संभावना है कि भाई 154 में अंक प्राप्त कर लूंगा, उसको निश्चित रूप से वो अंतिम चयन का हकदार होगा। ईडब्ल्यूएस में 147, ओबीसी वर्ग में 152, एमबीसी 143 अंक, एससी वर्ग में 140 अंक और एसटी वर्ग 138 अंक। जिन अभ्यर्थियों को मिला जुला के तीनों पेपर लिखित और इंटरव्यू को जोड़ के अगर आपके 154, 147 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 152, एमबीसी में 145, एससी में 140 और एसटी में अगर 138 नंबर आपके बैठ जाते हैं तो इतने अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से चयन के हकदार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वैसे ये अनुमान है। और इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।